नमस्कार साथियों, आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत सुस्वागतम। आप इस चैनल को देखते हो, इसमें यदि आपके लिए कुछ प्राप्त होता है, यदि हम आपके लिए कुछ पढ़ाने में, कुछ सिखलाने में, कुछ अच्छी बातें बतलाने में यदि सक्षम हैं, तो आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक शेयर करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक पेश करने जा रहे हैं और जिसका नाम है समास। व्याकरण के जगत में मेरे अनुभव के आधार पर समास और अलंकार, ये दो ही टॉपिक कठिन माने जाते हैं और कोई विद्वान यदि किसी दूसरे टॉपिक को कठिन मानता हूँ, वह उसकी समझ है। मेरे विचार से इन्हीं दो बिंदुओं को अधिक डिफ़िकल्ट माना जाता है। इसलिए बंधुओं, आप विचलित ना हों, क्षण भर भी घबराएं नहीं। जितना हमसे होगा इस समास को प्रारंभ करते हैं। किसी भी शब्द को प्रारंभ करने से पहले समास का संधि विच्छेद होता है साम प्लस आस। समास का संधि विच्छेद जो होता है वो होता है साम प्लस आस। यहाँ आपको जो संधि का नाम लिखना है, वो संधि का नाम लिखना है अनुस्वार संधि। क्योंकि अनुस्वार संधि का नियम है कि यदि मकार के बाद हलवर्ण हो तो मकार को अनुस्वार में चढ़ा देते, यानी ऊपर, और मकार के बाद यदि कोई भी अचवर्ण आता है तो मकार में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। इसलिए पहले पद का अंतिम वर्ण मकार है और दूसरे पद का पहला वर्ण स्वर है। इसलिए यहाँ संधि का नियम जो है, यानी अनुस्वार संधि का जो नियम है, वो हमारा लागू होता है। इसलिए यहाँ समास में जो संधि होती है उस संधि का नाम आपको लिखना है और वह संधि होती है अनुस्वार संधि। इसके बाद में नंबर 3, समास में गणी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। शाम, धन, आस ये धातु है। इस धातु में यदि हम गणी प्रत्यय लगा देते हैं तो ये जुड़कर तीनों का रूप जो जुड़कर बनता है वो बनता है समास। गणी प्रत्यय इसमें जब लग जाता है, यानी गणी प्रत्यय का हम एह लगाते हैं, इसलिए ये समास शब्द हमें प्राप्त हुआ है। सम उपसर्ग है, आस धातु है और गणी प्रत्यय है। बंधुओं, किसी भी शब्द की उत्पत्ति जानने के लिए हमें उसमें 3 व्याकरण के बिंदु प्राप्त होते हैं। व्याकरणम,
जिसके द्वारा प्रकृति और प्रत्यय का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। प्रकृति यानी मूल शब्द, जिसमें प्रत्यय लगाया जाता है उसे मूल शब्द कहते हैं, उसे ही धातु कहते हैं, उसे ही शब्द कहते हैं। निष्कर्ष ये है कि जिसमें प्रत्यय लगाया जाता है वही प्रकृति है, वही धातु है, और वही मूल अवस्था है, और वही शब्द है, और वही जन्म की अवस्था है। इसके बाद आता है समास का लक्षण। और समास का लक्षण आपके सामने लिखा हुआ है, समसनम समास है। समसनम समास, समसनम का अर्थ होता है मित्रों संक्षिप्ति करना। समसनम, समसनम इस पद का अर्थ होता है संक्षिप्ति करना। प्यारे छात्र छात्राओं, संक्षिप्तीकरण का मतलब होता है छोटा रूप, संक्षेप रूप। यानी किसी बड़े रूप को यदि हम छोटे रूप में बदल दें तो वो संक्षिप्तीकरणम होता है। एक होता है हिंदी में पल्लवन, छोटे रूप को बढ़ा चढ़ा कर लिखना यानी पल्लवन कहलाता है। जैसे तुलसीदास जी ने तुलसीकृत रामायण को लिखा और किसी कवि ने अपने ढंग से अलंकार के माध्यम से एक कहावत के रूप में प्रस्तुत किया कि हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग और लंका सगरी जल गई, और लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यानी हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, इतनी बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा कर दे कि रावण के जो सैनिक थे, राक्षस जो जाति थी, उसने हनुमान की पूँछ में यानी आग का भी प्रयोग नहीं किया, आग भी पूरी तरह से लग नहीं पाई थी, उससे पहले लंका जल गई और राक्षस जाति जो थी लंका में रहने वाली वो पूरी यानी सारी राक्षस जाति वहाँ से भाग गई। तो छोटे रूप को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना ये शायद पल्लवन कहलाता। इसी प्रकार से समसनम का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरणम यानी छोटा रूप, और जिसका हिंदी एक अर्थ होता है वो होता है संक्षेप। ये बातें आपको याद करनी है क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर होता है और किसी भी प्रश्न को किसी भी कंपटीशन में पूछ लिया जाता है। समसनम का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरणम, और संक्षिप्तीकरणम का दूसरा एक नाम होता है वो होता है संक्षेप। तीसरा जो इसमें अब आगे प्रश्न बढ़ता है, समास कतिधा भवन्ति या भवति, समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 4 प्रकार के होते हैं। ये भी प्रश्न याद रखने योग्य होता है क्योंकि अधिकांशतः समास के प्रकार पिछली कक्षाओं में 6 प्रकार के पढ़ा दिए जाते हैं। कहीं कहीं हिंदी में भी इसका वर्णन मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन कुछ विद्वान साथ ही 6 प्रकार बतला देते हैं, लेकिन संस्कृत में इसका कोई भी उल्लेख नहीं है। समास 4 प्रकार के होते हैं। समास 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन ये जो तत्पुरुष समास होता है इसके 2 उपभेद होते हैं, और इसके उपभेद जो हैं वो पहला है कर्मधारय समास और दूसरा है द्विगु समास। तत्पुरुष समास के 2 उपभेद होने के कारण इनकी संख्या 6 हो जाती है। संख्या 6 होती।
प्रकार 6 नहीं होते, संख्या 6 होती। इसलिए प्रश्न यदि ये आता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास 4 प्रकार के होते हैं। और यदि प्रश्न ये आता है कि तत्पुरुष समास के कितने उपभेद होते हैं, तो तत्पुरुष समास के 2 उपभेद होते हैं। तत्पुरुष समास के उपभेदों को मिलाकर समासों की संख्या कितनी हो जाती है, तो वहाँ आपको आंसर लिखना है। उस समय समासों की संख्या 6 हो जाती है। वैसे लघु सिद्धांत कौमुदी में समास कितने प्रकार के होते हैं, तो वहाँ इसका वर्णन करना है। समास 5 प्रकार के होते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास 5 प्रकार के होते हैं। और साधारण तरीके से यदि प्रश्न पूछा जाता है, 11th 12th क्लास तक यदि प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको समास 4 प्रकार के दिखाने हैं। और यदि कंपटीशन लेवल पर यदि प्रश्न पूछा जाता है, तो वहाँ आपको समास 5 प्रकार के दिखाने, ये आपको ध्यान रखना। तत्पुरुष समास के जो प्रकार हैं, यानी उपभेद जिन्हें कहा जाता है, उनकी संख्या 2 मानी जाती है। इस प्रकार से इनकी जो संख्या हो जाती है वो 6 हो जाती है। अब आता है समास में हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और उस चिन्ह का नाम है समास योजक चिन्ह। और समास योजक चिन्ह इस प्रकार से बनाया जाता है। समास में एक ही चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और उस चिन्ह का नाम है समास योजक चिन्ह। यानी आप इसे डैश भी कह सकते हो, सरल रेखा भी कह सकते हो। ये इसका चिन्ह। संधि में चिन्ह 2 लगाए जाते हैं। एक तो चिन्ह है बराबर वाला, और एक चिन्ह होता है प्लस वाला। लेकिन समास में एक ही चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और उस चिन्ह का नाम है समास योजक चिन्ह। जिस चिन्ह को लगाना कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन संधि में एक चिन्ह ऐसा है जिसका प्रयोग करना, जिसको लगाना अति आवश्यक होता है। क्योंकि यदि विच्छेद किया जाता है तो प्लस का निशान अवश्य लगाते हैं। यहाँ चाहे आप संधि समास विग्रह कीजिए या समस्त पद का निर्माण कीजिए, चिन्ह का प्रयोग करना आवश्यक नहीं। इसका अब बेसिक ज्ञान में अंतिम प्रश्न है कि समास में पद कितने होते हैं। समास में पदों की संख्या होती है 2। पहला है पूर्व पद, और दूसरा है उत्तर पद। आपको देखने में चाहे वो शब्द 2 दिखाई दें, या 2 से अधिक 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, कितने भी शब्द यदि दिखाई देते हो, जैसे मैं आपके सामने एक पेश करता हूँ, राम है चय, श्याम है चय, और मोहन है चय। यहाँ आपके सामने 3 पद हैं, 1 2 3। पहला पद है राम, दूसरा पद है श्याम, और तीसरा पद है मोहन। और लेकिन समास में पद 2 होते हैं, पूर्व पद और उत्तर। यानी पहला जो पद है वो पहला पद माना जाता है। इसके बाद चाहे 2 पद हों, चाहे 3 पद हों, चाहे 18 पद हों, उन्हें